हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बक कन्वर्टर सर्किट जो होता है हमारा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और वो किस तरह से वर्क करता है वो देखेंगे। जनरली बक कन्वर्टर का यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ पर हमारे पास इनपुट में ज़्यादा वोल्टेज होते हैं, हमारे पास अवेलेबल होते हैं और हमें आउटपुट में कम वोल्टेज की ज़रूरत होती है। वहाँ पर ये बक कन्वर्टर का यूज़ किया जाता है। अब ये वोल्टेज दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। एक तो जो एलडीओ आता है हमारा रेगुलेटर 1117 सीरीज़ का जो होता है, तो उसके थ्रू भी हम ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज बना सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, हीट जनरेट होती है। अगर मान लो 12 वोल्ट से आप 3 वोल्ट बनाने लगो या तो वोल्टेज डिफरेंस काफ़ी हो गया, तो जो बाकी वोल्टेज जो कम हो रहा है वो हीट के द्वारा बाहर निकलता है, इसलिए वहाँ पर हीट जनरेशन ज़्यादा होता है। तो दूसरा ऑप्शन जो होता है ये एक बक कन्वर्टर का होता है कि जो ये वो भी बक कन्वर्टर ही है एक तरह से, लेकिन ये स्विचिंग की क्रिया करके और तब जाके वोल्टेज को कम करता है। तो पल्स विद मॉड्यूलेशन जो आईसी होती है, पीडब्ल्यूएम आईसी, उसके द्वारा स्विचिंग जो होती है ये स्विचिंग क्रिया करवा के और ये वोल्टेज को कम किया जाता है। तो इसका प्रोसेस हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ से हमारा इनपुट वोल्टेज जो है हमारे पास अवेलेबल है वो इन होता है। उसके बाद एक मॉसफेट या जो भी ट्रांजिस्टर मॉसफेट जो होता है वो होता है। स्विचिंग के लिए जो डिवाइस है वो ये है। उसके आगे इंडक्टर है और इंडक्टर के आगे देखिए ये कैपेसिटर है और सामने फिर लोड आ जाता है जो हमें जिस काम में भी लेना है वो वोल्टेज। और ये एक जो डायोड है, ये डायोड रिवर्स बायस में लगा हुआ है। मतलब देखिए, हम समझ लेते हैं पूरा। ये जो सिरा है हमारा, ये क्या है, यहाँ से प्लस वोल्टेज यहाँ पर रहेगा। ये प्लस वोल्टेज इस मॉसफेट के द्वारा पास होकर के आगे आएगा और ये इंडक्टर के इस सिरे पर कौन सा रहेगा। फिर सपोज मान लीजिए ये हमारा ऑन ऑफ होता है, तो जस्ट हम ऑन की पोजीशन में इसको स्टडी करते हैं। तो मान लो ये ऑन पोजीशन में है अभी, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से जा कर के पास होगा इसमें से, और ये इंडक्टर का ये सिरा क्या हो जाएगा, प्लस, और ये सिरा रहेगा माइनस। तो ये इसको क्या करेगा, चार्ज करेगा एक तरह से। ये इंडक्टर अपने अंदर स्टोर कर लेता है करंट को, तो ये चार्जिंग होगा, साथ में लोड को भी वोल्टेज इसको देता रहेगा। प्लस दूसरा क्या होगा, ये कैपेसिटर भी साथ में चार्ज हो जाएगा। इसका ये प्लस सिरा है, नीचे ग्राउंड है। तो जैसे ही ये ऑन पोजीशन में होगा मॉसफेट, उस पोजीशन में क्या होगा, ऑन पोजीशन में ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से पास होकर के ये इंडक्टर भी अपने अंदर स्टोर करेगा, साथ में ये कैपेसिटर भी चार्ज होगा और यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा। अब यहाँ पर कितना वोल्टेज मिलेगा वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, मेनली ये जो मॉसफेट हमारा लगा हुआ है इसकी स्विचिंग स्पीड पर डिपेंड करेगा कि कितनी देर स्विचिंग ऑन रहता है, कितनी देर ऑन ऑफ पीरियड जो है इसका। ये जितनी देर ऑन रहेगा उस हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज जितनी हमको ज़रूरत है उसी हिसाब से इसको ऑन ऑफ करवाया जाता है। साथ में डिपेंड करता है कि ये जो इंडक्टर है इसकी साइज़ क्या है। तो ये दो चीज़ों पे ये चीज़ डिपेंड करती है कि यहाँ पर कितना वोल्टेज मिलना चाहिए। सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो हमारा टीकॉन बोर्ड पर 12 वोल्ट हमारा विन वोल्टेज होता है और उससे हम डीसी आईसी के द्वारा जो 3.3 वोल्टेज बनता है उसका भी मैकेनिज्म कुछ इसी प्रकार का है कि यहाँ से 12 वोल्टेज मिलेगा और यहाँ से इसको स्विचिंग क्रिया जो मॉसफेट इनबिल्ट आईसी के अंदर होता है वहाँ से स्विचिंग क्रिया करवा करके और यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिल जाता है। अब ये वर्किंग कैसे करेगा, देखिए जैसे यहाँ पर प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, यहाँ मिल गया, लेकिन जिस समय ये ऑफ होगा, मतलब यहाँ से करंट, ये वोल्टेज पास नहीं होगा करंट, उस पोजीशन में यहाँ पर लोड पर कैसे वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि यहाँ से तो सप्लाई बंद होगी। तो जिस पीरियड में यहाँ पर सप्लाई बंद रहेगी उस पोजीशन में यहाँ पर किस तरह से वोल्टेज रिसीव होंगे। तो देखिए, इंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है कि जब इसमें करंट फ्लो में चेंज होता है तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर ये मॉसफेट ऑफ पोजीशन में आएगा, मतलब यहाँ से सप्लाई पास होना बंद हो जाएगी, उस पोजीशन में क्या होगा, ये इंडक्टर का ये सिरा हो जाएगा प्लस और ये सिरा हो जाएगा माइनस। अब कुल मिला के देखिए तो यहाँ से तो ये सप्लाई कट हो गई, इधर से सप्लाई नहीं आ रही,
तो आप इतना देखिए, ये जो पोर्शन है केवल इतना ही वर्क करेगा। और उस पोजीशन में आप गौर से देखिए कि यहाँ पर वोल्टेज सोर्स का काम कर रहा है ये इंडक्टर। तो ये इंडक्टर एक तरह से हमारा वोल्टेज सोर्स है कि यहीं से वोल्टेज आउटपुट को मिलना है। उस पोजीशन में क्या होगा, ये सिरा इसका क्या हो गया, प्लस, ठीक है, और ये सिरा हो गया माइनस। तो यहाँ से वोल्टेज जाएगा, ये लोड को मिलेगा, और यहाँ से इस तरह से आकर के ये डायोड के थ्रू पास हो जाएगा, क्योंकि ये एंड क्या हो गया इसका, नेगेटिव हो गया। तो ये जो डायोड है ये करंट को पास होने देगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया। तो माइनस हो गया तो यहाँ से करंट इस डायोड के थ्रू फ्लो होगा। तो इस तरह से हमारा सर्किट यहाँ से ये कंप्लीट होगा। तो इस तरह से यहाँ देखिए, इस तरह से कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ हमारे लोड को फिर भी सप्लाई मिल रही है। इस तरह से सर्किट कंप्लीट होगा तो यहाँ लोड को सप्लाई मिल रही है। प्लस दूसरा क्या होगा, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर भी साथ में डिस्चार्ज होगा। ये प्लस वोल्टेज यहाँ से इस तरह से, तो ये कैपेसिटर भी साथ में इसको सप्लाई करेगा, प्लस ये इंडक्टर भी साथ में इसको सप्लाई करेगा। जैसे ही ये ऑन होगा फिर से ये क्या होगा, चार्ज हो जाएगा, ये एंड प्लस हो जाएगा, ये एंड माइनस हो जाएगा। तो ये अपने अंदर स्टोर करेगा, कैपेसिटर भी चार्ज होने लगेगा और लोड पर भी सप्लाई मिला रहेगा। तो कुल मिला के ऑन हो या ऑफ हो, दोनों पोजीशन में हमारे लोड पर सप्लाई कंटिन्यूस मिलती रहती है। लेकिन यहाँ पर जो मेन सप्लाई है उसको बंद कर दिया जाता है कुछ देर के लिए। तो यहाँ पर हीट जनरेशन जो होता है वो अननेसेसरी, जो हमारा वोल्टेज जो यूज़ नहीं हो रहा है उसको नहीं लिया जाता है, केवल मेन सप्लाई को ऑन ऑफ करके, और इस तरह से हमारा बक कन्वर्टर का यूज़ करके ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये सर्किट का यूज़ मेनली हमारा जो मदरबोर्ड है उसमें भी, जैसे आप जाओ तो 5 वोल्ट मान लो स्टैंड बाई वोल्टेज इनपुट होता है, उससे फिर हम 3.3 वोल्ट बना लेते हैं। लेकिन वहाँ क्या 5 और 3.3 का डिफरेंस कम है, तो वहाँ एलडीओ लगा करके भी हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मेनली जो है टीकॉन बोर्ड पर जो डीसी आईसी लगी होती है, वहाँ जो 3.3 वोल्ट बनता है वो इसी मैकेनिज्म के थ्रू बनता है। तो वहाँ डीसी आईसी में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये मॉसफेट तो आईसी के अंदर ही होगा। कभी कभी ये जो डायोड है, ये डायोड का पोर्शन भी आईसी के अंदर ही इनबिल्ट कर दिया जाता है। तो आपको बाहर केवल एक ये इंडक्टर दिखाई देता है, एक कॉइल दिखाई देती है। तो ये इंडक्टर एक दिखाई देता है और उसके बाद हमको 3.3 वोल्ट मिल जाता है। इसका मतलब कि ये जो मैकेनिज्म है डायोड का और ये मॉसफेट का, ये आईसी के अंदर होता है। अगर केवल मॉसफेट आईसी के अंदर है तो आपको बाहर जो है मैकेनिज्म में ये डायोड भी देखने को मिल सकता है। जनरली 3.3 वोल्ट जहाँ पर हमको मिलता है वहाँ एक इंडक्टर एक कैपेसिटर लगे होते हैं, और यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिल जाता है। और जिसमें आईसी के अंदर केवल मॉसफेट है वहाँ पर ये डायोड भी जुड़ा रहेगा, क्योंकि बक कन्वर्टर में स्विचिंग के द्वारा जो वोल्टेज रिसीव होगा वो डायोड के थ्रू ही सर्किट पूरा होगा हमारा। ठीक है। एक दूसरा भी होता है कि जो पॉजिटिव वोल्टेज है, ये बक कन्वर्टर का यूज़ को सर्किट का यूज़ कर करके पॉजिटिव वोल्टेज से हम नेगेटिव वोल्टेज भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मैं एक सर्किट बनाता हूँ अभी आपके लिए। सपोज़ यहाँ से मान लो वोल्टेज इन हुआ और बीच में हमको एक लगाना पड़ेगा ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर लगा दिया या मॉसफेट, जो भी आप उचित समझो। और यहाँ पर क्या होगा, ऑन ऑफ करवाना पड़ेगा इसको। तो ये स्विचिंग हो गई, यहाँ से वोल्टेज इन होगा। कौन सा वोल्टेज इन होगा, पॉजिटिव प्लस वोल्टेज। ये ट्रांजिस्टर हो गया। अभी यहाँ पर मैकेनिज्म आप देखिए, अगर नेगेटिव वोल्टेज हमको प्राप्त करना है, दूसरा सिरा क्या हो गया है इसका, मान लो यहाँ पर 0 वोल्ट है, ये ग्राउंड हो गया एक तरह से। तो ये जो है ग्राउंड हो गया, इसको ग्राउंड कर देते हैं। अब यहाँ पर जो इंडक्टर कॉइल लगेगी, इंडक्टर लगेगा, वो इस टाइप से लगेगा। ठीक है। और जो डायोड लगेगा वो यहाँ पर
इस तरीके से लगेगा, और कैपेसिटर रहेगा वो यहाँ रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा लोड। यहाँ पर जो होगा माइनस वोल्टेज होगा, और यहाँ होगा 0 वोल्ट मतलब ग्राउंड। अब इस सर्किट को भी समझ लीजिए, जैसे पॉजिटिव वोल्टेज से नेगेटिव वोल्टेज कैसे बन सकता है। देखिए यहाँ पर क्या पोजीशन हो रही है, ये हो गया L, ये हो गया D। तो जिस समय पर ये ऑन पोजीशन में रहेगा, मतलब यहाँ से वोल्टेज इन होकर के यहाँ आउट हो रहा होगा, तो उस समय इंडक्टर का ये सिरा क्या हो जाएगा, प्लस, और ये सिरा ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये हो गया माइनस। तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जिस समय पॉजिटिव होगा, तो आगे देखिए ये डायोड कैसा लगा हुआ है, रिवर्स बायस में, मतलब यहाँ से पॉजिटिव कोई पास नहीं होने देगा। अगर ये पॉजिटिव को पास नहीं होने देगा तो एक ही चांस बचता है कि ये इंडक्टर है, ये अपना अंदर स्टोर कर लेगा करंट को। तो जैसे ये चार्ज हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव सिरा है, ये नेगेटिव सिरा है, तो जितनी देर ये ऑन रहेगा इसको केवल चार्ज करने का काम करेगा। जैसे ये चार्ज हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये ऑफ होगा। ऑफ होगा तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये सिरा माइनस है, तो ये जो डायोड है इसका ये सिरा माइनस हो गया, इसलिए यहाँ से ये पास हो जाएगा। तो यहाँ से ये पास हो गया करंट, माइनस से ये डायोड जो है ये इसका ये सिरा माइनस, पहले पोजीशन में प्लस था, अभी रिवर्स बायस, मतलब ये इसकी डायरेक्शन चेंज, जैसे ही चेंज हुई ये सिरा क्या हो गया, माइनस है, तो यहाँ से वोल्टेज को पास होने देगा। और ये सिरा क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन यहाँ पर प्लस है, लेकिन ये तो ऑलरेडी ग्राउंड है, इसलिए यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ कुछ वोल्टेज नहीं, ये 0 ही रहेगा। और यहाँ पर जो माइनस है वो इधर गया है, वहाँ पर आपको माइनस वोल्टेज देखने को मिलेगा।